online classes of Santossi School. In previous video we discussed the India's size and location. Today we discuss the some question of this chapter. First question is why 82 degree 30 east longitude has been selected as the standard meridian for India. अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड को भारत का प्राइम मेरिडियन क्यों सेलेक्ट किया गया? तो पहला रीज़न तो यही है कि हमारी जो वॉचेज़ है वो यूनिफॉर्म टाइम शो करे पूरे कंट्री में, इसलिए हमने इसको इंडिया का प्राइम मेरिडियन सेलेक्ट किया. दूसरा है टू अवॉइड कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द टाइम ऑफ टू डिफरेंट प्लेसेस. अगर दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन ज़्यादा है तो उनमें टाइम में कन्फ्यूजन नहीं हो, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी हमने 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को भारत का प्राइम मेरिडियन सेलेक्ट किया है. सेंटर ऑफ इंडिया it is also passes through the all the latitude and longitude and center of India. भारत में जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के सेंटर से पास होता है और भारत के खुद के सेंटर में से पास होता है, इसीलिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को भारत का प्राइम मेरिडियन सेलेक्ट किया गया है. और ये और रीज़न है टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. भारत में जो वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है उनमें भी 2 आवर्स का डिफरेंसेस आता है. उस डिफरेंस को दूर करने के लिए भी इंडिया ने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को भारत का प्राइम मेरिडियन सेलेक्ट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर. ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि जो कन्याकुमारी है वहाँ पे दिन और रात के समय में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बट कश्मीर है वहाँ पे दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है. ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सिंपल रीज़न है, क्योंकि कन्याकुमारी लोकेटेड नियर द इक्वेटर एंड इट रिसीव मोर अमाउंट ऑफ सन रेज as compared to Kashmir. Due to this, duration of day and night not so in Kanyakumari. ये देखिए आप, सन रेज जो है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सन रेज डायरेक्ट फॉल करती है, और कश्मीर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से काफ़ी अवे है और इक्वेटर से भी काफ़ी अवे है. इसलिए Kashmir is located away from the equator and it receives less amount of sun rays as compared to Kanyakumari, so that duration of day and night increases in Kashmir. अर्थात कश्मीर में जो दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन राइजेज 2 hours earlier in अरुणाचल प्रदेश as compared to Gujarat but the watches शो द सेम टाइम. वाई? ये हमने अभी पहले ही डिस्कस किया है, क्योंकि भारत का जो प्राइम मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और इंडिया में जो भी वॉचेस है उसी टाइम को फॉलो करती है. इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन तो बहुत ज़्यादा है, बट वॉचेस वहाँ पे क्या करेगी? सेम टाइम शो करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the central location of India at the head of Indian Ocean considered of a great significance. Why? ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि इंडियन ओशंस की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस तो यही है, वो हमें लॉन्ग टर्म्स एडवांटेज दे रहा है. अबाउट 1000 ईयर्स अगो, 1000 और 2000 सालों से हमें बहुत सारे एडवांटेज दे रहा है. तो इट हैज़ गिवन द लॉन्ग टर्म एडवांटेज टू इंडिया. नेक्स्ट, ये हमें यूरोप और ईस्ट एशिया से भी क्या करता है? सी रूट प्रोवाइड करता है. तो द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स प्रोवाइडेड या कनेक्ट द इंडिया कंट्रीज, यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया. इट इज़ आल्सो एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद यूरोप, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया. इन देशों के साथ भी हमारा ये क्या कर रहा है? क्लोज कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करता है. ये इंडियन ओशन है, इस तरह से इस साइड से वह जो आपकी वेस्ट कोस्ट है उससे अफ्रीका, यूरोप से हमारे क्लोज कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता है, और ईस्टर्न साइड से ये साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट एशिया से हमारे क्लोज कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता है. तो ये इंडियन ओशंस की हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट, क्लाइमेट. इट हैज़ आल्सो गिवन डिस्टिंक्ट क्लाइमेट दैन इंडिया रेस्ट ऑफ द एशिया. जो इंडिया की क्लाइमेट है वो मानसून क्लाइमेट है और वो इंडियन ओशन की वजह से ही है. और इट आल्सो प्रोवाइड बेसिस,
He also established close contact with the trade and commerce. Next, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कुछ स्मॉल क्वेश्चन है जो बुक में लिखे हुए हैं। नेम द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, अर्थात भारत की जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से यूनियन टेरिटरी है उनका आपको नेम लिखना है। नेम द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, ऐसे राज्यों का नाम लिखना है जिनका कोई भी पार्ट इंटरनेशल बॉर्डर से जुड़ा हुआ नहीं हो, ना कोई समुद्री टच सीमा उनसे टच हो रही हो। और नेम द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सी कंट्री सम्मिलित है। तो पहला क्वेश्चन तो भारत के दो आपके ये वेस्ट कोस्ट पर दो है, एक तो दमन एंड दीव और एक दादर नागर हवेली है। ये भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे 2 यूनियन टेरिटरी है और ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा है, पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भारत के ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनका जो बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री से टच नहीं है, ना वो कोस्टल एरिया के हिसाब से। तो देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली और हरियाणा, ये ऐसे भारत के स्टेट हैं जिनकी जो बाउंड्री है ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री से टच है ना किसी ओशन से टच है। अगेन मेरी साइड हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। और लास्ट क्वेश्चन जो ये था कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो ये जो कंट्री इंडिया में कंट्रीब्यूट थी, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और इंडिया, ये 7 कंट्री मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट एस्टेब्लिश करती है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।